दोस्तों, जिन लोगों को अपने शर्मीलेपन के कारण लोगों से बात करने में डर सा लगता है, उन्हें यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक व्यापारी था। वह व्यापारी चीनी का व्यापार करता था। उसके 2 पुत्र थे। उसका बड़ा पुत्र बहुत बहिर्मुखी स्वभाव वाला और वह सबसे अच्छे से बातचीत कर लेता था, लेकिन उसका छोटा पुत्र बहुत शर्मीला था। वह लोगों से बात करने में डरता था, जिस वजह से वह कीदी से बस्ट नहीं कर पाता था। लोग उस छोटे लड़के को बेवकूफ समझते थे और कई लोग तो उसका फायदा भी उठा लेते थे। उस लड़के से वह व्यापारी बहुत गुस्सा करता था और उसे कोई भी काम ज्यादा करने को नहीं देते थे। लेकिन वह छोटा पुत्र अपने आत्मविश्वास की कमी की वजह से वह लोगों से बात करने में डरता था, जिस वजह से वह किसी से बात नहीं कर पाता था। लोग उस छोटे लड़के को बेवकूफ समझते थे और कई लोग तो उसका फायदा भी उठा लेते थे। उस छोटे बेटे से वह व्यापारी बहुत गुस्सा करता था और उसे कोई भी काम ज्यादा करने को नहीं देते थे। लेकिन वह छोटा पुत्र अपने आत्मविश्वास की कमी की वजह से वह बहुत परेशानी रहने लगा था। आत्मविश्वास ना होने की वजह से वह अक्सर असफल हो जाता था। एक बार उसके पिता ने कहा कि तुम भी अब अपने बड़े भाई की तरह मेरे साथ व्यापार करने में मदद करो। छोटे बेटे ने हां कर दी। काम करते वक्त छोटे बेटे से कई गलतियां भी हो जाती थीं, जिससे उसके पिता उस पर गुस्सा करने लगते थे। एक दिन उसके पिता ने उसको बुलाया और कहा कि मैं और तुम्हारा भाई बाहर जा रहे हैं कुछ ही दिनों के लिए और तुम यहां पर व्यापार संभालना। उसके पिता बाहर चले। जब वह छोटा बेटा बैठा हुआ था, तभी 3 लोग उसकी दुकान पर आते हैं और वो लोग बोले कि तुम्हारी दुकान पर जितनी भी चीनी की बोरियां हैं वो सब तुम्हारे पिताजी ने मंगवाई है। हम लोग चीनी की बोरियों को तुम्हारे पिताजी को दे देंगे। लेकिन छोटा बेटा उन लोगों को मना न कर सका और कुछ भी कहने की हिम्मत न कर पाया। इसकी वजह थी उसका शर्मीलापन। वो लोग उन चीनी की बोरियों को लेकर चले जाते हैं। वह छोटा बेटा कुछ ना कह सका। कुछ दिन के बाद जब उसके पिता और भाई लौटकर आते हैं और एक भी चीनी की बोरी ना देखकर उन्होंने अपने छोटे बेटे से पूछा कि सब चीनी की बोरियां कहां हैं। उस छोटे बेटे ने डर कर सब बात बता दी और बोला, पिताजी आपने ही तो उन बोरियों को मंगवाया था। कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि आपने ही चीनी की बोरियां मंगवाई है, तो मैंने ले जाने दिया। यह सुनकर उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा हुए और उससे कहा, तुम यहां से चले जाओ और घर कभी ना आना। वह रोते हुए वहां से चला जाता है और बहुत ही दुखी हो जाता है और मन ही मन कहता है कि मैं बहुत बुरा हूं। मेरी वजह से पिताजी का बहुत नुकसान हो गया है और सब लोग मेरे इस शर्मीलेपन की वजह से मेरा मजाक बना रहे हैं। वह अब बहुत दुखी हो कर रोने लगा था। उसके मन में गलत विचार आ रहे थे। तभी वहां एक बौद्ध भिक्षु आए और उससे पूछने लगे, तुम क्यों रो रहे हो? इतने दुखी क्यों हो? उस छोटे बेटे ने बौद्ध भिक्षु को सब बात बता दी। उसने बताया, मेरे शर्मीलेपन की वजह से लोग मुझे मूर्ख समझते हैं और इसी की वजह से मेरे पिताजी का बहुत नुकसान हो गया है। मैं बहुत बुरा हूं। बौद्ध भिक्षु उसको अपने साथ अपने आश्रम में ले आते हैं। जब वह आश्रम में गया तो उसने देखा कई लोग वहां ध्यान कर रहे थे। वह उन बौद्ध भिक्षु से बोला, आप ही अब मेरी सहायता कर सकते हो। आप ही मेरे इस शर्मीलेपन को दूर कर सकते हो। मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा यह शर्मीलापन दूर हो जाए, जिससे कि भी मुझे मूर्ख न समझे। बौद्ध भिक्षु बोले, हमें जो कुछ करने को कहेंगे वो तुमको करना होगा। वह बोला, ठीक है, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। बौद्ध भिक्षु बोले, तुमको कुछ कार्य करना होगा जो मैं करने को बोलूंगा। उसके बाद ही मैं तुमको उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी यह समस्या दूर हो जाएगी। बौद्ध भिक्षु बोले, तुमको 3 कार्य करने होंगे, उसके बाद ही मैं तुमको उपाय बताऊंगा। अगले दिन वह बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मुझे पहला कार्य बताइए। बौद्ध भिक्षु बोले, तुमको 5 लोगों से बातचीत करके आना होगा और उनके बारे में जो कुछ भी पता चलेगा तुमको मुझे बताना होगा। वह उन 5 लोगों से बात करने के लिए चल देता है। पहले तो उसे बहुत संकोच करने होंगे, उसके बाद ही मैं तुमको उपाय बताऊंगा। अगले दिन वह बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मुझे पहला कार्य बताइए। बौद्ध भिक्षु बोले, तुमको 5 लोगों से बातचीत करके आना होगा और उनके बारे में जो कुछ भी पता चलेगा तुमको मुझे बताना होगा। वह उन 5 लोगों से बात करने के लिए चल देता है। पहले तो उसे बहुत संकोच हुआ बात करने में और उसे डर भी लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके बात करने की कोशिश की।
और उसने उन 5 लोगों से बात कर कर उनके बारे में सब कुछ अच्छे से जान लिया। फिर उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास आ जाता है और उन्हें उन 5 व्यक्ति के बारे में सब कुछ बताता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे दूसरा कार्य करने को कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हें लोगों को पर्यावरण के बारे में बताना होगा। वह लड़का बिना कुछ कहे उन लोगों को पर्यावरण के बारे में बताने लगता है। इस बार उसे बहुत ही कम संकोच हुआ, लेकिन उसने इस बार भी कोशिश की और यह दूसरा कार्य भी अच्छे से कर दिया। और फिर उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास आ गया और बोला, इस बार मुझे कम डर लग रहा था। बौद्ध भिक्षु उससे प्रसन्न होकर बोले, अब तुम्हारा शर्मीलापन खत्म हो गया है। तुम अब पहले की तरह नहीं रहे हो। तुम्हारा डर खत्म हो गया है। तुम अब हर किसी से बात कर सकोगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसको तीसरा कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा, इस बार तुमको अपने पिताजी से मिलने जाना है। पहले तो उसने पिताजी के पास जाने से मना कर दिया, लेकिन बौद्ध भिक्षु के कहने पर वह अपने पिताजी से मिलने के लिए चल देता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा था, तुम्हें अपने पिताजी से क्षमा मांगनी होगी और उनसे कहना होगा, मुझे एक और अवसर दें काम करने का। जब उस लड़के ने अपने पिताजी से क्षमा मांगी तो उसके पिता ने उसको क्षमा कर दिया और उसे फिर से अपना काम करने दिया। फिर वह छोटा बेटा उन बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता कि मुझे वो उपाय बताइए, अब मैं जानना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु बोले, तुमने उपाय स्वयं ही खोज लिया है। तुम पहले की तरह नहीं रहे हो। तुम बदल गए हो। पहले तुम बात करने से डरते थे और बहुत शर्मिंदे थे, लेकिन अब नहीं रहे हो। हम लोगों को जैसा अपने आप को दिखाना चाहेंगे वैसा ही लोग हमें समझने लगेंगे। ये हमारे ही ऊपर है कि हम कैसे लोगों को दिखाना चाहते हैं अपने आप को। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।